बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की वितक में हम लोग तीसरी परिक्रमा के प्रसंग से आगे बढ़ रहे हैं। और एक मिनट सुंदर साथ जी, तो किसी भी शुद्ध साथ ने अब तक जो वितक सुनी है उसमें कोई भी किसी के दिल में कोई भाव आ रहा है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल से पूछ सकते हैं। किसी भी सुंदर साथ को कुछ पूछना या कुछ बताना है अपनी तरफ से। अरुणा दीदी कुछ पूछना चाहते हैं? नाम जी नहीं, अभी तो नहीं, वैसे करनी तो है बात पर अभी नहीं कर पा रही आज से ना। चलिए प्रणाम ठीक है जी। दीदी, जब मौका लगे, जब आपका दिल हो तो आप बीच में बात कर लीजिएगा। किसी को भी और कुछ पूछना हो, प्रतिभा दीदी को, वर्षा को, कोई भी और सुंदर साथ को कोई भी दिल में भाव आए तो वो पूछ सकते हैं। तो दीदी आप, चंदन दीदी आप आगे बढ़िए फिर। तो प्राणनाथ जी ने पन्ना जी तक हमें अपने संग सहारा सानिध्य से जो मार्गदर्शन दिया, वही प्राणनाथ जी को महाराज जी में पूर्ण रूप से सुंदर साथ ने इसी तन में पाया, इसी चोले में पाया। और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा तो प्राणों का नाथ इस रूप में हमें साक्षात सामने मिल रहा है। वो ही जोश, वो ही सब कुछ प्रकट, वो ही रूहों को चुन चुन कर, आवाज लगा लगा कर, टेर टेर कर, जहां जहां जो भी था, एक जागनी से कायमे की ओर ये लीला बढ़ने लगी। पाया सबने प्राणनाथ को, परिचय दिया हुआ विश्वास, प्रगटा जोश, यहां आकर के जन जन को दी आवाज, टेर टेर कर पिया जगाई, कान पड़ी सबके आवाज, जहां जहां थी सभी खींच ली, उठा लाई चुन चुन अपनी, नगर नगर और गांव गांव में फिर कर लाए धाम धनी। यूं चुगता है पंछी अपना दाना, अपनी चोंच बड़ा, हंस चुगा कर तेजियों मोती, यही प्रभु ने काम लिया। अब महाराज जी ने यहाँ शेरपुर में क्या लीला शुरू हो गई, एक ऐसी लीला शुरू हो गई कि सिर्फ पाकिस्तान से इधर ही नहीं लाए सुंदर साथ को, जो जो अपना था, जो जो अपनी रुआंगना थी, लेकिन नगर नगर, गांव गांव, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, जहां जो भी रूहें, क्योंकि सभी रूहें एक ही समय में तो उतरी, चाहे पर एक ही स्थान पे तो नहीं उतरी ना, एक ही परिवेश में तो नहीं उतरी ना। तो उन सबको कहते, जैसे एक पक्षी अपना दाना चुनता है ना, और जैसे हंस मोती चुनता है, इसी तरह महाराज जी ने अपनी रूहों को जो जहां जहां थी, उन सबको टेर टेर कर, नगर नगर, गांव गांव से चुनकर एकत्रित कर लिया। दूर अगर थी उसको बरसों पहले से आवाज लगी, क्योंकि इधर होना था संगम, भाग आत्मा आन मिली। एक आवाज तो बरसों पहले लग गई थी, जब कहा था जो जागे हुए भी सो रहे भाई, जब दोबारा टेर पड़े, आवाज लगे, तुरंत जाग जाना, फिर एक पल की भी देर नहीं लगाना। लेकिन क्योंकि अब खेल में संगम इधर ये स्थली चुनी गई थी, तो यहाँ पे जितनी भी आत्माएं थी, वो सारी खुद ब खुद भी आन मिली। जो जागृत अवस्था में थी वो खुद ब खुद भी आई, और बाकी की टेढ़ी भी गई, बुलाई भी गई, चुनी भी गई। चोले में श्री झंडू दत्त के क्या आया छिपकर सामान, किसे खबर है
कौन जानता जहां घोर छाया अज्ञान। अब हुक्म ने सबको एकत्रित तो कर दिया, पूर्ण स्वरूप को भी, आपकी रूह अंगना को, अपनी आत्माओं को पूर्ण पहचान दे रहे, अपनी पूर्ण पहचान दे रहे। क्या झंडू दत्त की पहचान, जो राम रतन महाराज जी अब झंडू दत्त से राम रतन महाराज बन गए, वो अपनी पहचान भी तो दे रहे। क्या पहचान दे रहे कि झंडू दत्त के चोले में क्या क्या छिपा हुआ था, कैसे कोई जान सके। कैसे वो समय जहां जब घोर अंधकार, घोर अज्ञानता, ऐसा भ्रम का आवरण, ऐसा पर्दा, क्यों घोर अंधकार और अज्ञानता का समय कहा गया। ये वो समय की बात है जब वो वक्त, जब वाणी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, वाणी को ढांप पर रख दिया गया था, वाणी घर घर में जन जन तक, सुंदर साथ तक नहीं पहुंची थी। उस वक्त में, ऐसे वक्त को ही घोर अज्ञानता का, अज्ञान का समय कहा गया है। तो ऐसे समय में झंडू दत्त जो राम रतन अब बन गए थे, इनके तन में, इनकी काया में क्या क्या शक्तियां छिपी हुई थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बातन की बातन ही जाने, बाहर की बाहर वाला, रूप कायमी का छिप करके आया जो सबसे आला। अब कौन सा रूप सामने था, सबसे आला। भाई जो पहले भी स्वरूप सामने आए, हमारे सामने मोहम्मद साहब जी आए, सतगुरु धनी देव चंद्र जी आए, प्राणनाथ जी आए, छत्रसाल महाराज आए, तो ये सारे भी तो रूप आला ही थे। लेकिन अब एक शब्द और जुड़ गया, अब जो रूप आया है वो सबसे आला, सबसे आला इस रूप को कहा गया, क्योंकि इस रूप में अब कायमी की लीला होनी थी। और बातुनी रूप में इसमें क्या क्या शक्तियां समाई हुई थी, इसका भी आगे वर्णन है। हुआ झलक में पहली पागल, दूजी को फिर ताब कहा, धाम धनी में, धाम धनी इस चोले में है, चुकर होवे ज्ञानिया। अब अज्ञानता के, अंधकार के उस वक्त में कि साक्षात स्वयं श्री राज जी इस चोले में, जो मानव तन में, पंचभौतिक तन का जो शरीर सामने साक्षात सुंदर साथ को दरस रहा था, इसमें स्वयं श्री राज जी विराजमान है। जिसको तो पहचान थी, वो तो पहली ही झलक में पागल हो गया। उसको तो एकदम ही, ये तो हमारे साक्षात प्राणनाथ जी हमारे सामने। और दूजी को फिर ताब कहा, और फिर जिसे दूसरी झलक में उस ताब को कैसे सहन कर लेता, कैसे संभाल लेता अपने अंदर, ऐसी ताब उसके अंदर उतर आई। लेकिन आगे कह रहे, जब तक स्वयं ना कृपा कर दे, पर्दा उठाना दिखलाते। अब जितनी भी पीछे लीलाएं हुई कृष्ण की, ब्रज में, रास में, इस सब लीलाओं में सबसे आला स्वरूप अब हमारे सामने था। मतलब ना पीछे ऐसा आया, ना आगे ऐसा होएगा। जैसे कहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ ना होगी। जब तक ये स्वरूप सामने, और जिसको भी इस स्वरूप की ताब आई, झलक आई, हृदय में उतरा, खुद को महसूस होने लगा, उसे खुद को महसूस होने लगा। इसी को कहा गया कि जिस पर भी सतगुरु की, राम रतन महाराज जी की कृपा हुई, उसी, वो ही इनके इस रूप में उस स्वरूप की
साक्षात श्री राजी महाराज की पहचान कर पाए। और इस स्वरूप की पहचान महाराज जी की जिस पर कृपा हुई, वो उसी को ही महाराज जी ने अपनी पहचान दी। नहीं तो भाई ये पर्दा जगाया भी, बताया भी, दर्शाया भी, लेकिन पर्दा भी रखा। क्यों? जो खुद भूल भुलैया में है, भला उन्हें कैसे पाते? अब जो भूल भुलैया किसे कहा गया? जो साक्षात प्राणनाथ जी सामने तो भी जागृत नहीं हो रहे, साक्षात सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी सामने तो भी उनके मन से संशय, भ्रम, कुफर हट ही नहीं रहा। तो ऐसे लोग जो भूल भुलैया में हैं, जो जगाने पर भी नहीं जाग पा रहे, पहचान देने पर भी पहचान नहीं कर पा रहे, तो भाई वो उनके उस स्वरूप से जो भीतर शक्ति समा रही थी पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की, उसको कैसे जान पाते? खेला रास मुजाहिदपुर में जन जन को दिखलाया, जुथ यहाँ भी था अपना, साकुंडल जिसके संग आया। बात सभी थी ये पोशीदा, खुले समय अपने आकर, बैठे नूर में जोश प्रभु का, पदरा शेरपुर आकर। अब जैसे जड़ोदा पांडे में उन सेठ लक्ष्मी ने भी, नारायण जी ने भी कहा कि ये तो ब्रिज है, ऐसे ही सुंदर साथ को शेरपुर में ब्रिज की और मुजाहिदपुर में रास की लीला का अनुभव। साक्षात वही ब्रज और रास का जो आनंद पहले लिया गया, साक्षात वही आनंद उनके जीवन में, उनके अन में उतर आया। लेकिन ये सारी बातें सारे ही जन जन को पता नहीं थी, पोशीदा थी, पर्दे में थी। हो तो सबके सामने रही थी, चाहे महाराज जी चाहे साक्षात सबके सामने शेरपुर में विराजमान थे, लेकिन सबको तो महाराज जी की पहचान नहीं थी। इसी तरह मिजादपुर में भी रास की भी जो भी आनंद था, जिस सुंदर साथ को पहचान थी, उस सुंदर साथ ने उस रास को देखा भी, उसका आनंद लुत्फ भी उठाया। और वहां मिजाजपुर भी ऐसा जुथ सकुंडल, सकुमार कहते हैं ना, सकुंडल का ऐसा जुथ भी था वहां पर जो कि जागृत था। लेकिन ये सारी बातें पर्दे में भी थी। ये समय आने पर ही, वक्त आने पर, अपने समय पर ही ये बातें खुलेंगी। अब इधर बता रहे कि बैठे नूर में जोश प्रभु का, पदरा शेरपुरा का। अब इस लाइन में भी पूरी की पूरी पहचान। अब प्रभु कहा गया साक्षात श्री राजी को, सच्चिदानंद स्वरूप को, कि उस महाप्रभु का जो जोश है वो शेरपुर में, इस नूरी तन में, इस नूर में उतर आया। हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द, उड़ावे पहाड़ सभी जड़ भूताने, सो तो फरिश्ता कैसे कर। अब इमाम मेहंदी तो स्वयं प्रकट थे ही अंदर, लेकिन इमाम मेहंदी के साथ साथ जितनी भी शक्तियां थी, असराफील, अजादील, जितनी भी ये शक्तियां थी, ये सारी की सारी ये भी अंग संग वहीं पर उतर आई। और जैसे जितना भी ये कुफर का, ये अंधकार का, संशय का
जितना भी अंधकार फैला हुआ था उसको मूलभूत से, जड़ से यहाँ पर कायमी की लीला की शुरुआत होते ही वो कुफर, वो अंधकार सब हटने लगा। जहाँ पर साक्षात इमाम मेहंदी, जहाँ पर साक्षात सभी फरिश्ते, वहां पर अंधकार कैसे रह सकता था? कहा गया है जोश मर्द पर, इसी में है इतनी सामर्थ, मुश्किल काम जोश कर सकता, मर्द जोश की का है अर्थ। अब जो कार्य इतना ज्यादा समर्थवान ही कर सकता था उसे मर्द कहा गया। मर्द मतलब शूरवीर। उस शूरवीर पर ही जोश उतरकर उस नामुमकिन, मुश्किल कार्य को, जो इतना कठिन दरस रहा था कि ये कार्य कैसे होगा, ये जागनी कैसे होगी, सभी कैसे इकट्ठे होंगे, जो कार्य बीच में कितने ही सालों का अंतराल पड़ गया जागनी खेल में, इसकी शुरुआत कैसे होगी, ये कैसे होएगा, ये सारा का सारा श्री राज जी के जोश के स्वरूप ने नूर में उतरकर उस शूरवीर द्वारा करवा के दिखाया। नहीं बुद्धि से जो हो पाता उसे जोश करता पश्चात। अगर खेल में कोई अपनी बुद्धि के बलबूते इस खेल को समझना चाहे, गुज को पाना चाहे, तो कई बार जहां बुद्धि, अगर तो बुद्धि दिन रात चिंतन करे, दिन रात लगी रहे, तो इस राह में आगे तो बढ़ सकती है। पर बुद्धि से भी जो नहीं पाया जाता, जब धनी की मेहर से जोश और हुक्म काम करता है, तो वो कार्य सहज सरल सुगम भाव से ही हो जाता है। जोशी सभी कुछ कर सकता है, हो जाता एक साथ बलात्, बानी में सब खुला पड़ा है, किंतु छिपा है फिर भी सब। जिसके पास कृपा हो समझ ले, अन्य ना समझेगा मतलब। अब हमारी मायावी बुद्धि में इतना समर्थ, इतना बल कहाँ है कि हम उसे जान सके, पहचान सके, जब तक कि वो खुद अपना पर्दा ना उठाए, जब तक कि वो अपनी झलक खुद ना दे, जब तक कि वो अपने ताब में खुद हमें ना ले आए, जब तक कि उसकी कृपा, उसकी मेहर ना हो रूप पर, कैसे वो जान लेगी, कैसे वो पहचान लेगी? तो जो माया का, अज्ञानता का, इलम का, ज्ञान का, बुद्धि का, ये जो भूल भुलैया थी ना, जिसमें पहचान बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन जब वो सामने आया और उसकी कृपा हुई, तो उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। वाणी में भी सब कुछ खुला पड़ा, खुला होने के बावजूद भी छिपा हुआ, मतलब वाणी में अगर देखा जाए तो सारे गुज भेद प्रकट भी किए हुए हैं, लेकिन फिर उन्हें ढांप भी दिया गया। लेकिन जिस जिस रूह अंगना पर मेहरबान मेहर करेगा, उसे ये गुज, ये भेद स्वतः ही खुल जाएंगे। लेकिन हर कोई अन्य जन तो नहीं इस बात को समझ पाएगा। मगज जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाए, गाया खुश आवाज लो कौल सिर चढ़ाए। जरा चातुरी लखो पिया की, कितने कुशल कि वहां आप खोल धरा, सब वहां माजुजा, लेकिन फिर भी रखा ढा। अब कितनी ही चतुराई, उनके गुणगान के रूप में उनकी चतुराई का वर्णन किया गया कि धनी की चतुराई तो देखो, इस मगज मुसाफ को भी देखो,
सब कुछ जाहिर भी कर दिया और छिपा भी दिया, बता भी दिया और ढांप भी दिया, गा भी दिया है। और लेकिन इस ढंग से कि जैसे सब जनवा भी दिया और सब छिपा भी दिया। तो कितनी चतुराई है। सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट तौर पे क्या नहीं संदेश में आया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संशय, कोई ना कोई भ्रम क्यों बन जाए? क्योंकि भाई उसे ढांप भी दिया गया। इलम चातुरी नहीं चलेगी, साधारण सी बात नहीं। ये काम बुद्ध का पी की हर एक की औकात नहीं। अब कह रहे ये भाई कोई इलम का, चतुराई का, चालाकी का, होशियारी का ये तो रास्ता नहीं है कि हम उसे चालाकी से, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से, ये इतना साधारण, इतना सरल भी नहीं जानना, इतनी आसान भी नहीं पहचान। भाई ये तो जागृत बुद्ध का, अगर पिया की किसी पे मेहर हो जाए और निज बुद्ध और जागृत बुद्ध की देन उसे मिल जाए तो ये पहचान सरल है, हर एक के बस की बात नहीं। प्रणाम जी दीदी, और आगे करूं कि अभी रुकना है? दीदी कर लीजिए। ठीक है जी। 230 पेज। रस्ते चलता अर्थ लगा ले, क्या मजाल जानो खुद ही। वाणी को समझेगा तभी, कृपा हुए श्री जी की। इस वाणी को, इन भेदों को जो वाणी में स्पष्ट तौर पर बताए भी गए, लेकिन वो भेद फिर भी भेद गुज बनकर रह जाए, कौन जान सकेगा? भाई जिस पर श्री जी की कृपा होगी, मेहर होगी, जो उनके पंजे तले आ जाएगा। नहीं तो आम जन रास्ते चलता क्या क्या मजाल कि वो इस वाणी के अर्थ भी लगा पाए। गहराई तो दूर की बात, इस वाणी को भी समझ पाए। कहूं मायने मगज विवेक, जाए दीन होए सब एक, छूट जाए छल भेक, ये कुछ इमाम को विशेष। अब आगे आने वाले समय के बारे में भी बताया गया। क्या होगा? सब एक हो जाएंगे। ये दीन में भी, जो धर्म में भी अलग अलग शाखाएं, अलग अलग पंथ पेड़े बन रहे, इस सब के सब जब धनी की कृपा होगी, जब आपपंथी समझ आ जाएगी, जब कुछ भेद ये मायने समझ में आ जाएंगे, तो जितना भी ये छल कपट झूठ आडंबर जो भी धर्म में ये जितना भी जाहिरी बाहिरी धर्म का जो आडंबर है, सब छूट जाएगा। और इमाम मेहंदी की यही तो विशेषता है कि उसके प्रकट होने पर सब एक ही झंडे तले, एक ही दीन, एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही रस, एक दिली में, वो परम धाम के अद्वैतवाद में, यही इसी धरा पे जागृत होने पर अनुभव करते हैं। आसन है इमाम का बुद्ध में करते पिया निवास, अंग और प्रत्यंग उन्हीं के, 5 शस्त्र ले उतरे आप। अब फिर यहाँ पे पूरा परिचय दिया गया कि 5 शस्त्र ले उतरे आप। ये 5 शस्त्र क्या हैं? ये 5 शस्त्र ही तो है धनी जी का जोश, धनी जी का नूर, ये है निज बुद्ध, हुक्म, इलम, यही शस्त्र हैं। और ये सारे के सारे कहाँ उतर के आ गए? किस अंग प्रत्यंग में, कहाँ पे?
निज बुद्ध का निवास हुआ, जागृत बुद्ध का निवास हुआ। ये सब आसन है इमाम का बुद्ध में। इमाम मेहंदी का जो आसन है कहाँ पर है? निज बुद्ध में ही तो वो प्रकट हो गए, निज बुद्ध के द्वारा ही, निज बुद्ध में ही तो प्रकट होके वो सामने आए साक्षात। और निज बुद्ध में ही हुक्म, जोश, इश्क, इलम, नूर, सबका सबका जो खुलासा है इस निज जागृत बुद्ध ने ही तो किया। अलग अलग है काम सभी के, ले गए अलग अलग ही रूप, पंचम को नित भोग लगाते, पांचों तत्व मिले स्वरूप। अब पांचों तत्व मिलकर एक ही स्वरूप बन गए। हम ऐसे भी कह सकते हैं श्री कृष्ण, मोहम्मद देवचंद्र, श्री प्राणनाथ जी छत्रसाल, ये पांचों के पांचों स्वरूप एक ही जगह एकत्रित, एक ही जगह उतर है। और इन पांचों के चाहे कार्य सभी के अलग अलग थे, चाहे इनके रूप भी खेल में अलग अलग थे, लेकिन इन पांचों को जब एक ही जगह पे एक ही नूर में ये पांचों के पांचों स्वरूप, और इधर ये पांचों की पांचों शक्तियां, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, निज बुद्ध मूल वतन, ये पांचों की पांचों उत्तर कर आ गई, तो ये पांचों शस्त्र के समान उस नूरी तन पे ये पांचों ने अपना अपना कार्य किया। अलग अलग है काम सभी के, ले गए अलग अलग ही रूप, पंचम को नित भोग लगाते, पांच तत्व एक मिल एक स्वरूप। मिले नूर में पांचों आकर, रतन बाई पर की कृपा। अब ऐसी कृपा धनी ने, श्री राज जी ने स्वयं रतन बाई की चोले पर की, कि उस रतन बाई के चोले में जो पर आत्म रतन बाई की उतर आई थी। अब झंडू दत्त का चोला नहीं कह रहे, हम रतन बाई को ही कह रहे हैं। इनमें पांचों स्वरूप मिलकर आ गए, इन्हें में सारी शक्तियां उतर आई, इन्हें में सारे के सारे जितने भी श्री राज जी के कृपा स्वरूप जितने भी आज तक शक्तियां लीला रूप में और खेल में जागने के कारण जितने भी वो सब के सब एक ही तन पर आकर काम करने लगे, होकर पांच एक जामे में परा तत्व आकर उतरा। जब सारे के सारे एक ही जामे में, एक ही काया में, एक ही चोले में उतर आए, तो वहां पर क्या था? परा तत्व आकर उतरा। स्वयं श्री राज जी की अनंत अनंत शक्तियां, वो तत्व भी यहाँ पर ही। अब आगे महाराज जी बता रहे हैं, खान देश में गांव सोनपुरी, नाम श्री नारायण दास। कहाँ पर उतरा? महाराज जी पूरन की पूरन पहचान दे रहे कि सारी की सारी शक्तियां किस तन पर उतरी। उस तन का नाम था श्री नारायण दास। झंडू दत्त पर जो राम रतन महाराज जी हैं, उन पर नारायण दास जी ने विराजमान होकर अपने उनके हृदय में आसन लगाया। पर ये शक्तियां सारी खान देश में जो सोनगिरी नामक गांव है, उसमें नारायण दास जी सतगुरु महाराज जो हैं, उनके इस चोले पर जोश प्रभु का उतरा आकर के साक्षात उनकी पूर्ण पहचान दे रहे कि उनके चोले पर साक्षात स्वयं उतरकर श्री राज जी आए। परिचय दिया पूरन, तक हूं मैं, देखा ही प्रत्यक्ष रूप, और अपनी पूरन पहचान दी श्री राज जी ने। और ये तो महाराज जी कहते कि हमने स्वयं उस प्रत्यक्ष रूप को, उन श्री राज जी का दरस दीदार उन्हीं के चोले में ही किया। रही साख की नई जरूरत थी मगर लीला सब। अब इसमें कहीं भी कहते हैं साक्षात को उसकी
क्या जरूरत, गवाही की क्या जरूरत है, साख की क्या जरूरत है? महाराज जी कह रहे स्वयं साक्षात, इसमें हमें किसी भी साख की जरूरत नहीं है। पर ये जो जितनी भी लीला थी, कौन सी लीला कि खान देश में सतगुरु श्री नारायण दास महाराज की, जिसे हम दादा गुरु महाराज कहें, सारा सुंदर साथ, उनके चोले पर जब साक्षात स्वयं प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप उतर आए, तो ये सारी लीला, ये सारा उनका परिचय किसी को भी नहीं पता। ये सारी की सारी लीला जब राज्य स्वयं इस खेल में उतर आए, ये सारी लीला, क्योंकि ये लीलाएं जो प्राणनाथ जी विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के अवतार में आएंगे, ये तो सारा वेद शास्त्रों में भविष्यवाणी में से पहले ही बता दिया गया था। पर स्वयं श्री राज्य भी खेल में उतर आएंगे। ये सारी की सारी लीला, ये गुज खेल में मुखी रहा। मुख पर कुलफ दिए परिचय, खबरदार जो कहीं का ऐसा मुंह पर कुल्लफ लगा दिया कि कहीं भी दादा गुरु महाराज ने अपना परिचय सुंदर साथ के बीच में उस समय होने ही नहीं दिया। बहुत उत्साह कहने का, बातन की वह लीला, धीरे धीरे खुले सब राज, खुलती गई आंख इसकी। पर दादा गुरु महाराज ने ऐसा हुक्म ने मुंह पर कुलफ लगा दिया कि सतगुरु महाराज राम रतन स्वयं अपने सतगुरु महाराज नारायण दास महाराज बाप दादा गुरु महाराज के बारे में खुलकर जाहिरी बाहरी तौर पर बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? कि जिससे भी ये पहचान हुई, ये राज खुला, उसे हुई खुला जिसकी आत्म में जागृति आ गई, जो जाग गया। वही झुकता गया चरण पर, झुके अधिक देखा देखी। वही जिसके अंदर स्वयं, जिसकी रूह सतगुरु की कृपा से जाग गई, जागृत अवस्था में आ गई, उसे ही सतगुरु श्री राम रतन महाराज की और दादा गुरु महाराज की पूर्ण पहचान हुई। लेकिन बाकी सुंदर साथ देखम देख एक दूसरे के, जिसे कहते हैं ना, देखम देख ही चरणों में झुकता रहा। आत्म दुल्हन सर्वप्रथम ही उतर चुकी थी माया में, बैठी थी पहले से धनी श्री देवचंद्र जी की काया में। सबसे पहले खेल में आत्म दुल्हन मतलब धनी जी का जो नूर है, वो सतगुरु हादी सतगुरु श्री देवचंद्र जी की काया के रूप में सुंदर साथ के सामने काया के रूप में उतरे। सदी 11वीं बुद्ध जी उतरे और 12वीं हुक्म स्वरूप। अगर 11वीं सदी में श्यामा जी महारानी का नूर आत्म दुल्हन देवचंद्र जी की काया में उतर कर खेल में आई, तो 12वीं सदी में हुक्म का स्वरूप यानी जिसपे हुक्म श्री प्राणनाथ जी के रूप में हुक्म का स्वरूप जागनी लीला की खातिर सुंदर साथ के बीच में आया। जोश 13वीं आकर उतरा और साथ ही नूर स्वरूप। लेकिन अब 13वीं सदी में साथ की साथ दादा गुरु महाराज के नूरी स्वरूप में पूरन का पूरन जोश, सच्चिदानंद का स्वरूप दादा गुरु महाराज के नूर में, उस स्वरूप में उतर कर पूरन जोश के साथ इस 13वीं सदी में उतरा। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भई श्री महामती वेद कतेबों पहुंची शरण।
अब धनी जी का जोश, ये तो प्राणनाथ जी की पूरी पहचान वाणी में दी गई है, वही चौपाई यहाँ पे लिखी गई है कि आत्म दुल्हन कैसे 11वीं सदी में आत्म दुल्हन, फिर हुक्म, बुद्ध, जागृत बुद्ध, और ये नूर, जोश, महामती पर ये जो पांचों शक्तियां उतर के एकाकार होके उतरी, तो ये शक्तियों का समावेश ही श्री महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती को श्री महामती प्राणनाथ जी की महिमा। और इस बात का पहले से ही वेद कथेपों में भी वर्णन था। दीदी आगे और करती रहूं? दीदी समय खत्म होने वाला है, बस 2-3 मिनट रह गए हैं। भया मेल पांचों का आखिर, करी कायमी पांचों मिल, लीला यह विचित्र बुद्धि की उलट पुलट हो गया तिमिर। अब इन पांचों शक्तियों का मेल भी इस कायमी की लीला में, ये सारी पांचों शक्तियां भी जो पहले 11वीं और 12वीं सदी में भी उतर चुकी थी, इस कायमी की लीला में इस नूरी तन पर वो भी आके, ये ऐसी विचित्र लीला हुई कि जो नहीं भी सोचा गया था, पूरा उलट पुलट हो गया तिमिर। खेल की काया ही पलट हो गई। खेल में जो नहीं भी पहले होना था, वो सारा, खेल में तो यही था कि जागनी लीला में खेल सारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन जागनी लीला के बाद जब कायमी की लीला हुई और जिसकी खातिर श्री राजी स्वयं खेल में उतर कर आ गए, तो पूरा ही ये तिमिर उलट पुलट हो गया। भई गवाही पूरन शाम की, पूरा अपना वचन किया, ज्ञात कराया मैं पहुंचा, अपना साक्षात्कार किया। अब श्यामा के श्याम ने खेल में उतरकर अपने वचन को पूरा किया। क्या वचन था, क्या कौल था? कौल क्या था? भाई अगर तुम सो जाओगे खेल में, अव्वल तो सखियों ने कहा कि हम तो सोएंगे नहीं, हम कैसे सो सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं, पर अगर ये सो भी जाओगे तो मैं स्वयं आकर जगाऊंगा। तो अपने इस वचन को उन्होंने पूरा किया। यहाँ इस कायमी की लीला की शुरुआत में क्या ज्ञात कराया? मैं आ पहुंचा, अपना पूरा परिचय दे, साक्षात सुंदर साथ के बीच में विराजमान हो, 30, 35, 40 साल लगातार सुंदर साथ के बीच में साक्षात विराजमान हो, अपना पूरा परिचय दिया कि भाई जो तुम्हारा अपना श्यामा श्याम है वो आ गया। हम हैं कौन? लखो पहचानो, आत्म की आंखें खोलो। सुंदर साथ जी अब तो जागो, पहचानो, देखो, भालो, लखो आत्म की आंखों से, जाहिरी बारी माया की इस चाम दृष्टि से नहीं, इस काया की आंखों से नहीं, आत्म की आंखों से, नूरी नजर से अपनी अंदरूनी